देखिए, पहले तो दर्शकों को मैं डोमिसाइल का मतलब समझाऊँ। डोमिसाइल का ये मतलब है कि मान लीजिए आप बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर देते हैं, तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि उस नौकरी में सिर्फ़ बिहार के अस्थायी निवासी ही भाग ले सकते हैं, उसकी परीक्षा में बैठ सकते हैं। मतलब दूसरे राज्य जो हैं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के अभ्यर्थी नहीं बैठ सकते। शुरू में जो विज्ञापन निकला था टीआरई 1 के पहले, उसमें डोमिसाइल नीति का प्रावधान था। लेकिन बाद में जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि अगर डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी तो उसमें बहुत सारी रिक्तियां रह सकती हैं, तो फिर डोमिसाइल नीति हटा ली गई। नहीं, जब डोमिसाइल नीति लागू ही नहीं थी तब तो डोमिसाइल के विपरीत काम होगा ही, वो तो बात गलत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि धांधली हुई है, जैसा आपने कहा फर्जी बहाली हुई है, तो धांधली को रोका जाना चाहिए। और अभी तो देश में देखिए क्या माहौल हो गया है कि यूपीएससी तक की परीक्षा में धांधली होने लगी। बिहार में डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, यह बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में खासकर लागू होनी चाहिए। अगर लागू नहीं होती है तो इसका खामियाजा आने वाले 25 के चुनाव में नीतीश सरकार हो या फिर विपक्ष के लोग हो, उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे से बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, नए नए खुलासे, कई सारे सवाल और अभ्यर्थियों के द्वारा नसीहत भी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में आरटीआई के कई सारे खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। कई खुलासे को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है? देखिए, पहले तो दर्शकों को मैं डोमिसाइल का मतलब समझाऊँ। डोमिसाइल का ये मतलब है कि मान लीजिए आप बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर देते हैं, तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि उस नौकरी में सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी ही भाग ले सकते हैं, उसकी परीक्षा में बैठ सकते हैं। मतलब दूसरे राज्य जो हैं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के अभ्यर्थी नहीं बैठ सकते हैं। तो अभी जो शिक्षक बहालियों की प्रक्रिया चल रही है बिहार में, 2 चरणों की बहाली हो गई है, अभी तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है टीआरई 3 की। तो जो शुरू में जो विज्ञापन निकला था टीआरई 1 के पहले, उसमें डोमिसाइल नीति का प्रावधान था। लेकिन बाद में जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि अगर डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी तो उसमें बहुत सारी रिक्तियां रह सकती हैं, तो फिर डोमिसाइल नीति हटा ली गई। तो टीआरई 1, 2 में नहीं डोमिसाइल नीति रही, 3 में भी नहीं रही। अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ये एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अभ्यर्थियों ने कहते हैं कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। और अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, संयोग से वो भी आईपीएस रह चुके हैं, सुनील कुमार, उनका बयान आया है कि नहीं, डोमिसाइल का कोई प्रावधान नहीं है, डोमिसाइल की नीति नहीं लागू की जाएगी। लेकिन ये तो शिक्षा मंत्री का बयान है, अंतिम जो फैसला है वो तो पलटू राम लेंगे। और यदि पलटू राम को चुनाव नज़दीक आते समय ऐसा लगेगा कि मतलब चुनाव में नुकसान हो सकता है उनको डोमिसाइल के मुद्दे पर, तो क्या ठिकाना, वो तो पलटी मारने में विशेषज्ञ हैं, तो हो सकता है वो फिर से डोमिसाइल नीति को लागू कर दें। जी अमिताभ दास जी, आरटीआई के कई सारे खुलासे हो रहे हैं दिव्यांगों को लेकर, 1 to 5 में बहाल कुछ विषयों के शिक्षकों को लेकर। ऐसे में कहा जा रहा है फर्जी बहाल हो गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? कई सारे ऐसे भी खुलासे हो रहे हैं जहां सीट से ज़्यादा लोगों को भर लिया गया है, बिहारी छात्रों को मौका नहीं दिया गया है, डोमिसाइल से विपरीत काम किया गया है। नहीं, जब डोमिसाइल नीति लागू ही नहीं थी तब तो डोमिसाइल के विपरीत काम होगा ही, वो तो बात गलत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि धांधली हुई है, जैसा आपने कहा फर्जी बहाली हुई है, तो धांधली को रोका जाना चाहिए। और अभी तो देश में देखिए क्या माहौल हो गया है कि यूपीएससी तक की परीक्षा में धांधली होने लगी। अभी पूजा खेड़कर का मामला आया है, उसको भारत सरकार ने बर्खास्त किया है। वो फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों पर आईएएस बन गई थी महाराष्ट्र कैडर की। तो इस तरह की जो बातें हो रही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो धांधली को तो सख्ती से रोका जाना चाहिए, और वो डोमिसाइल से एक अलग मुद्दा है। जी, बदलाव किस तरह के चाहेंगे आप अमिताभ? बदलाव बहुत तरीके से हो सकता है। उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि जो ओएमआर शीट है उनको जांच के लिए बेल्ट्रॉन की जगह बिहार के से बाहर किसी दूसरी एजेंसी को भेजा जाए। बेल्ट्रॉन बहुत विवादित एजेंसी हो गई है। इसके अलावा एक और मुख्य मांग अभ्यर्थियों की है कि काउंसलिंग पहले हो जाए, हाँ, रिजल्ट बाद में हो, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके बाद यदि फर्जीवाड़ा में कोई छटता है तो वो फिर सीट बेकार चली जाती है। जी, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की भी बात आती रही है। अभी एक अभ्यर्थी यदि 4 जगह सफल हो जाता है तो चारों जगह उसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन भौतिक रूप से वो सिर्फ एक जगह योगदान करता है। सभी रिक्त पदों को भरने की मांग। जी जी बिल्कुल, सभी रिक्त पदों को भरने की मांग मैं करता हूँ। जी देखिए, सभी रिक्त पदों को भरने की मांग, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और साथ ही तमाम अनेक विसंगतियों पर अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। तो वहीं डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ प्रावधान इसको लेकर निकालती है। लेकिन 25 का चुनाव है और अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे अपने बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं।
और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।